गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्तियां चौथा भक्ति मम गुण कनई करे कपट तजिगा। कपट छोड़ करके चौथी भक्ति अपने इष्ट देव के गुणों का गुणगान करो, उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, उनकी भक्ति को फैलाओ, लोगों को बताओ। पांचवी भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। मंत्र जाप, जो गुरु ने मंत्र दिया है उस मंत्र को भूल न जाओ। उसको प्रातः काल सोकर उठो तो बिस्तर पर ही 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार बोल दो। स्नान के बाद फिर बोल दो, मन ही मन। भोजन खाने से पहले जब थाल सामने आए बोल दो। 5 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड। रात में सोने चलो तब बोल दो। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी मम दृढ़ विश्वास, और अपने इष्ट देव में, गुरुदेव में दृढ़ विश्वास रखो, भरोसा रखो। पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा, ये पांचवी भक्ति है। अब छठी भक्ति छठ दम शील बीरति बहु बहुत बड़ी बात बताया है। निरत निरंतर सजन धर्मा। छठी भक्ति छठ दम शील, एक मन और 5 इंद्रियां, ये 6 को दमन करना, वश में रखना, नियंत्रित रखना। और जो कर्म करते हो विरक्त मन से कर्म करना। एक बिजनेसमैन को, राजनेता को, साधु को, प्रचारक को, गृहस्थ को, किसान को, सबको विरक्त मन बना करके कार्य करना चाहिए। अगर विरक्त मन नहीं है, पूरी सफलता की बिल्डिंग ढह जाएगी आपकी। कैसे? जैसे विजय माल्या किंगफिशर हवाई जहाज कंपनी के मालिक 50 साल की मेहनत से जो सफलता का भवन खड़ा हुआ था, मन में विरक्ति नहीं थी, आसक्ति थी, जिसके कारण सफलता की बिल्डिंग ढह जाती है। इसलिए विरक्त मन होना चाहिए। विरति बहुकर्मा, विरक्त मन को साथ में लेकर के बहुत से कार्य कीजिए। आप खूब बिजनेस करो, कुछ भी गड़बड़ होने वाला नहीं, बहुत उन्नति करोगे। धनवान बनना भी अनिवार्य है, गरीब मत बनिए। सुंदर से सुंदर मकान बनाना भी कंपलसरी है, अच्छी से अच्छी गाड़ी रखना भी जरूरी है। पहले मैं सोचता था इतनी महंगी गाड़ी लेने से क्या फायदा, तो मैं शुरुआत किया हूं येट 100 से। येट 100 में चला 1 साल, तो उसको जब 80 से ऊपर स्पीड होती थी, रोकते थे तो दाएं बाएं किसी तरफ घसीट जाती थी आधा फीट। फिर उसका एक एक्सीडेंट देखा तो पूरा कुचल के पड़ी है, उसको बदला। फिर आल्टो लिया, उसमें थोड़ा ही बैठे। फिर कुछ भक्तों ने क्वाइलिस दिया, उसमें चलते थे, लगा कुछ ठीक है, लेकिन जो ही 100 के ऊपर चलती थी और अधिक मोड़ हो तो पलटना चाहती थी, यानी ये भी ठीक नहीं।
कि स्कॉर्पियो लिया, 4-5 साल उसमें बैठे, वो भी थोड़ा बबलिंग मार देती थी। फिर सोचा और इससे आगे जाओ तो फॉर्च्यूनर, अब ये चपक के सड़क पर चलती है, जहां रोको वहीं रुकती है। ऐसे लगता है कि हाथी की पीठ पर बैठ गई है। आपकी गाड़ी भी टॉप की होनी चाहिए, एकदम मकान भी सुंदर, और धनवान भी बनो। जिस जेब में हाथ डालो रुपया निकलना चाहिए, खाली जेब ही नहीं निकल कर बाहर आ जाए। साहेब बंदगी, साहेब। और महान भी बनो, गुणवान बनो, विद्वान बनो। किसी सभा में पहुंचो, 2 शब्द बोलने की भी ताकत आप में रहनी चाहिए। ऐसे नहीं वहां शर्मिंदा होकर बैठे। विद्वान भी बनो, गायक भी बनो। आप सीखो, सब आ जाएगा आपको। आप बहुत बुद्धिमान हो, बहुत बुद्धिमान हो। महान भक्त भी बनो, सत्संगी भी बनो। सत्संग सुनो भी, दूसरों को सुनाओ भी, और गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। डेड बॉडी भक्त नहीं कि बस मंत्र सुन लिया उसके बाद स्वतंत्र घूम रहे, नहीं। दूसरों को गुरुवर की महिमा समझूं और दूसरों को समझाऊं, ऐसा करना है। जब तक सांसें चलती है गुरुवर की महिमा गाऊंगा। सपने में गुरु को देखो, जागो तो दर्शन पाओ। सपने में गुरु को देखो तो जागो तो दर्शन पाओ। जब तक सांसें चलती है, जब तक सांसें चलती है, गुरुवर की महिमा गाओ। ताली बजाकर गाइए, मधुर मधुर ताली को आप भी गुनगुनाइए। जागो तो दर्शन पाओ। सपने में गुरु को देखूं, सपने में गुरु को देखो, जागो तो दर्शन पाऊंगा। जब तक श्वासें चलती है, गुरुवर की महिमा गाओ। गुरुवर की महिमा गाओ। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। छठदम शील विरति बहुकर्म, निरत निरंतर सज्जन धर्म। निरत माने लीन होना, और निरंतर माने कंटिन्यू, हमेशा। हमेशा आपका धर्म सज्जनता होना चाहिए। सज्जनता में लीन रहना, ये छठी भक्ति। सज्जन बनकर जियो। अब 7वीं भक्ति देखिए, कितनी बड़ी भक्ति है। सतुई सब मोह में जग देखा। जो मैं गाऊं वही गाऊं, दूसरा लड़े, दूसरा मत बोलना, नहीं मेरा गड़बड़ा जाएगा। सतुई सब मोह में जग देखा। आगे क्या है? मोते अधिक संत कर लेखे। राम की महिमा। राम कहते हैं 7वीं भक्ति, संसार के नर नारियों को मेरे समान देखना।
मेरी भक्ति तब पराकाष्ठा को स्पर्श करेगी जब संसार के समस्त नर नारियों में तुमको राम का रूप दिखाई देगा और माताओं में सीता का रूप दिखाई देगा। तब तुम बोलोगे सिया राम माही सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पार। जोर से गाइए सिया राम माही सब जग जानी। आज रामायण में भी थोड़ा मैं पहुंच गया हूं। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। और यदि संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी अधिक समझना। संत को भगवान राम ने अपने से भी बड़ा स्थान दिया कि संत मुझसे भी बड़े हैं। संत संत संत। जिसके मन में संतत्व ना हो, संत जैसे कपड़े मत पहनो, समाज को धोखा हो जाता है। जो गाय नहीं है और गधी है, वो गाय जैसा बन ठन कर खड़ी हो जाए तो दूध दुहने वालों को धोखा हो जाएगा। उसके पास बाल्टी लेकर जाएंगे, दूध तो नहीं मिलेगा, दो चार लात मार देगी। कितने गधी भी गाय बनकर खड़ी हो गई और कितने असंत भी संत की वेशभूषा पहनकर घूम रहे हैं, जिनके कारण सच्चे संत भी संदेह के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इसलिए कृपया साधु की वेश पोशाक संभल कर पहनिए। साहिब बंदगी साहिब। संत बिटप सरिता गिरिधर, परहित है तू नहीं की करणी। संत परोपकारियों की लिस्ट जब तुलसीदास बना रहे थे तो संत का नाम प्रथम स्थान पर रखा है कि संत बहुत परोपकारी होते हैं। उसके बाद दूसरा स्थान वृक्ष को दिया, तीसरा स्थान नदी को दिया, चौथा स्थान गिरी यानी पहाड़ को दिया और पांचवा स्थान धरती को दिया। लास्ट में धरती को रखा। किसी ने प्रश्न पूछा कि संत को पहला स्थान क्यों दिया, तो तुलसीदास कहते हैं साधु से होई न कारज हानि। संत से कार्य की हानि नहीं होगी, जब होगा फायदा होगा। वास्तविक जो संत होगा उसके दर्शन से, प्रवचन से, सानिध्य से, सेवा से आपको लाभ ही मिलेगा, हानि नहीं हो सकती। बहुत बड़ी बात है। लेकिन वृक्ष से लाभ तो है, हानि भी होती है। कभी कभी वृक्ष की डाल टूटती है तो आपके सिर को भी फोड़ देती है। कभी वृक्ष गिरता है तो आपके मकान को भी तोड़ देता है, हानि भी कर देता है। और कभी कभी नदी में बाढ़ आती है, गांव को डुबा देती है, जन धन की हानि हो जाती है। इसलिए नदी को तीसरा स्थान, पहाड़ को चौथा स्थान। कभी कभी पहाड़ टूटता है, बस के ऊपर, ट्रक के ऊपर गिर जाता है, बस में बैठे हुए 60 यात्री मर जाते हैं, वो भी हानि कर देता कभी कभी। ऐसे पहाड़ के पत्थर से सब फर्श बनती है, सड़क बनती है, फायदा भी बहुत है, परोपकारी है पहाड़, लेकिन कभी कभी हानि भी करता है। धरती बहुत परोपकार करती है, फसल देती है, अन्न देती है, सब्जी देती है, फल देती है, जो कुछ है सब खाने पीने का इंतजाम तो धरती माता करती है। धरती माता, जननी माता, गौ माता और भारत माता, ये चारों माता का बहुत ऊंचा स्थान है। चारों माता की रक्षा करना हमारा आपका परम धर्म होता है। लेकिन धरती माता कभी कभी जब भूकंप आता है, भूचाल आता है, धरती कंप होती है, पूरे पूरे इलाके और गांव ढह जाते हैं, हानि भी करते हैं। इसलिए इसको पांचवा स्थान। पर संत ऐसा भूकंप नहीं लेता है जो संत है। जो बनावटी संत है, केवल नकली संत, कितने लोग नकली बाबा बन गए। बिहार में भी होते होंगे नकली बाबा, होते हैं, हाँ यहाँ भी।
अब नकली असली की पहचान करो, नहीं धोखा खा जाओगे तुम। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित है तो इन्हीं की। थोड़ा थोड़ा पर्दा उठा दो, अरे देखने दो माताओं बहनों को तकलीफ ना होने पाए। हाँ, टांगे रहो, थोड़ा थोड़ा झांकते रहो। जब झांकते हैं लोग तो बहुत अच्छा लगता है हमें। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमें पता चल गया झांकते उसी को लोग हैं जो देखने योग्य होता है। झांकते रहते अवश्य देखिए देखन जोगू, रामायण है ना। आठवीं भक्ति, अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने हूं नहीं देखन पर दोषा। जो प्राप्त हुआ उसमें संतोष रखना आठवीं भक्ति है। दूसरों में दोष न देखना आठवीं भक्ति है। दूसरों की गुण दर्शन करना आठवीं भक्ति है। जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा। अतिथियों को पानी भी दे देना पीने के लिए। जिंदगी की रूबरू तुम, जिंदगी की रूबरू तुम झलकियां देखा करो, सबके गुण अपनी। सिया राम ऊपर आ जाओ, भजन चालू होगा। गलतियां देखा करो, सबके गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। अठवीं यथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। नवम नम्र सब सोच हीना, मम भरोस हर्षण दीना। नवीं भक्ति, बैठ आराम से। सबसे नम्रता का व्यवहार करना, छलहीन व्यवहार करना और हर शोक में प्रभावित ना होना, ये नवी भक्ति है। राम कहते हैं शिवरी, नौ मह जिनके कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। श्री चवन ब्रांड के जीवन में जरूरत। पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री चवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री चवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री चवन आयुर्वेद।